स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग 4.3 से पहले जो इंट्रोडक्शन है एंड उसके पहले जो एग्जांपल्स है वो सब हम समझेंगे। तो आज का जो क्लास है उसमें हम लोग एक नया मेथड सीखेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, अब तक हमने 4.2 में जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो हमने कैसे किया, फैक्टराइजेशन मेथड से किया। हमने क्या मेथड सीख लिया है, हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया है, जिसमें हम लोग क्या करते थे, जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करके उसका वैल्यू या रूट्स निकालते थे। हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का वैल्यू निकालते थे। तो आज जो हम लोग मेथड सीखेंगे वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, मतलब ये मेथड भी एक तरह से जो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है उसी से ऑब्टेन किया गया बोल सकते हैं। ठीक है, बट थोड़ा उससे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीख जाते हैं तो जो आप सॉल्यूशन कर पाएंगे वो थोड़ा जल्दी कर पाएंगे एज कम्पेयर टू फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, लेकिन यहाँ इसको समझने के लिए बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है, तो आपको फोकस अच्छे से करना होगा हर एक चीज़ जो मैं बताऊंगा। ठीक है, उसमें अच्छे से फोकस कीजिएगा तो आप बाद में देखिएगा कि यही मेथड आप पसंद करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड तो नो डाउट आपको ईजी लग चुका है अभी तक, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, राइट। बट ये मेथड कम्प्लीटली नया होगा, तो जब सीख लेंगे मेथड को, एक और कुछ क्वेश्चंस 5-10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इस मेथड से आपका जल्दी सॉल्यूशन खत्म होगा फैक्टराइजेशन मेथड्स के कंपैरिजन में। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पर एक लिया हुआ, देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ सुनीता's एज इन ईयर्स 2 years ago, product of Sunita's age 2 years ago and her age 4 years from now is 1 more than twice her present age। तो उस सुनीता का ही एज का यहाँ पे रिलेशन दिया गया, बोले प्रोडक्ट ऑफ सुनीता's एज 2 years ago, 2 साल पहले। तो अभी अगर सुनीता का एज x होता है तो 2 साल पहले उसका कितना एज रहा होगा, x-2, राइट। प्रेजेंट एज को हम लोग अगर x मान लेते हैं, एंड 4 years फ्रॉम नाउ, अभी से 4 साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा, x+4। ये दोनों का प्रोडक्ट बोला है, x-2 इंटू x-4। तो ये सुनीता's एज 2 years ago एंड ये सुनीता's एज 4 years फ्रॉम नाउ। तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या बोला है, इज 1 more than twice her present age। तो उसका जो प्रेजेंट एज है वो हमने x लिया है, तो twice ऑफ प्रेजेंट एज प्लस 1, ये हमको कंडीशन दिया हुआ है। तो इसको आप आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x-2 इंटू x+4। मैंने पिछले कई क्लासेस में ये मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसके बाद अगर हम लोग x² प्लस 2x माइनस 8, ये 2x को इधर लेके आता हूँ मैं तो -2x हो जाएगा, और ये प्लस 1 को इधर लेके आता हूँ -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। प्लस 2x माइनस 2x ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया x² माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं, -9 को इधर लेके आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। x² -9 को अगर इधर लेके आते हैं तो ये 0 प्लस 9 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू √9 का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, +-3। अब यहाँ पे एज का बात कर रहे हैं तो एज तो माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, तो एज इज अ पॉजिटिव नंबर, एज कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये मैंने आपको रिजेक्ट करना भी सिखाया कि कहाँ कब आंसर आपको रिजेक्ट करना चाहिए, क्वेश्चन को नज़र में रख के। ठीक है, तो ये बहुत ही एग्जाम्पल लिया था ना। ये एग्जाम्पल हमने क्यों लिया ये समझने के लिए। देखिए, नाउ कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x+2 होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 टू सॉल्व इट। जैसे ये हमने सॉल्व किया, x² इज इक्वल टू 9, x इक्वल टू 3 लेके आया, तो हमारे पास अगर एक इक्वेशन है x+2 होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो इसको भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना। इस टेक्निक से क्या करेंगे हम लोग, x+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 को इधर लेके आएंगे तो 0 प्लस 9 हो जाएगा, है ना। फिर ये रूट को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x+2 इज इक्वल टू √9 एंड x इज इक्वल टू √9 का वैल्यू क्या होता है, +-3, और √2 को इधर लेके जाएंगे तो सॉरी, ये +2 को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर से x का 2 वैल्यू निकलेगा, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक बार अगर +3 लेते हैं 3 - 2 1, और अगर -3 लेते हैं तो -3 - 2 -5, ये 2 वैल्यूज मिलेगा। देखिए, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -5। समझ में आया। नाउ ये जस्ट अभी आपको इंट्रोडक्शन, मतलब फॉर्मूला मेथड में अभी तक आप लोग घुसे नहीं है, आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और कईयों को ये चीज़ ऑलरेडी पता है। नाउ यहाँ से सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x+2 - 9 इक्वल टू 0 इज
1 and 5, इसका जो रूट देखा हमने 1 and 5 देखा। तो ये वाला चीज़ मैंने दूसरे तरीके से इसलिए सॉल्व करके दिखाया क्योंकि अभी तक हम लोग को क्या पता है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले चेंज करते हैं, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, उसके बाद जाके सॉल्व करते हैं, तभी भी आंसर यही आएगा। लेकिन ये एक अलग टेक्निक दिखाया मैंने आपको जिससे आपको और आसानी से रूट निकल गया ना। इससे और जो हम मेथड सीखने वाले हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसका क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये जो x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है, इसको अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है उसको देखते हैं पहले। ये क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स 4x प्लस बी स्क्वायर, b यहाँ पे क्या है 2 है तो 4 हो जाएगा माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4 माइनस 9 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन रहा है। इसको फिर हम लोग जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग को एक टेक्निक मिला कि इस वाले इक्वेशन को अगर मैं अगर मेरे को क्वेश्चन में ये इक्वेशन दिया हुआ है और किसी तरह से मैं इस इक्वेशन को अगर ऐसे कन्वर्ट कर दूं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या हुआ, मेरा आंसर जो है आसानी से निकल जाएगा, है ना। हालांकि जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वो हम कर सकते हैं, उसमें कोई मतलब गलत नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों को इजी प्रोसेस मिल जाता है तो क्यों ना हम उस प्रोसेस को भी सीख ले। तो अभी हम वही सीखने वाले हैं कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको आप कैसे इस फॉर्म में चेंज करेंगे, और इस फॉर्म में चेंज करने के बाद जो सॉल्यूशन मैंने इसका ऊपर दिखाया एकदम आसानी से 2-3 स्टेप में आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हम सीखेंगे अभी, इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। इसी चीज को अभी हम सीखने वाले हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से अभी सीखेंगे पहले, उसके बाद इसको एल्जेब्रिकली मैं समझाऊंगा आपको इतने पार्ट में फोकस करना है। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इस पार्ट को फिलहाल भूल जाइए, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में होता तो हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में पहले फोकस करेंगे, और इसको मैं डायग्राम से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो एक्स स्क्वायर को मैं एक स्क्वायर बना के रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स और एक्स, तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया जिसका साइड है एक्स, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है। मेरा एक्सप्रेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो ये तो मेरा स्क्वायर बना के मैंने दिखा दिया। 4x को मैं रेक्टेंगल बना के दिखा सकता हूँ, देखिए ऑफ साइड लेंथ आपको x ले लिया बराबर इसके, और ये 4 हो गया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 4x, ठीक है। ये हमने डायग्राम से दिखा दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, इसको नहीं, इस डायग्राम को 4x को जो bx है इसको हम बीचों बीच डिवाइड कर रहे हैं। तो बीचों बीच डिवाइड करने से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका जो लंबाई है x, ये तो x ही रहेगा, सिर्फ ये डिवाइड होके एकदम मिडिल से डिवाइड करें तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो अगला देखिए रिप्रेजेंटेशन, ये हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x को एक साथ दिखाया। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, ये अलग अलग कर लिया, 2 मतलब बीच में से इसका लाइन कर दिया। उसमें से ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, अभी भी ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x ही है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x कर दिया हमने, तो अभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम यहां से निकाल के इसके नीचे लगा देंगे, ठीक है। अब क्योंकि इसका जो साइड है ये x है और ये भी तो x है यहां से यहां तक, तो ये दोनों एकदम ऐसे मीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो साइड था उसको ले आके हमने यहां लगा दिया। अभी भी ये क्या है, एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक्स स्क्वायर है, ये 2x, ये 2x, ठीक है। तो ये अभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x ही है, ठीक है। कैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, ये यहां से यहां तक क्या है, ये एक स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया, समझ में आ रहा है, ये 2x हो गया, समझ में आ रहा है, एंड ये 2x हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x रहा। नाउ इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4x नहीं लिख के एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे, अभी आप ये एक पूरा रेक्टेंगल मान के चलिए, ये जो है यहां से यहां तक ये पूरा एक रेक्टेंगल। तो अगर ये पूरा एक रेक्टेंगल मानते हैं तो इसका जो लंबाई है वो कितना हो गया, देखिए x प्लस 2 हो गया, लंबाई क्या हो गया x प्लस 2, और यहां से यहां तक कितना है x है। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा x प्लस 2 इंटू एक्स, ये रहा x प्लस 2 इंटू एक्स, राइट। और ये हमारा क्या रह गया, ये हमारा रह गया 2x, ठीक है। अभी भी वैल्यू तो हमारा यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, बस उसको हमने अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आया यहाँ तक। नाउ इसको पूरा को अगर हम लोग को स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पर एक क्यूब हमको लगाना होगा।
मतलब एक स्क्वायर लगाना होगा, सॉरी। तो यहाँ पर जो स्क्वायर लगाएंगे उसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए ताकि ये कंप्लीट एक स्क्वायर बन जाए। तो देखिए ये 2 है और ये 2 है, तो ऑब्वियसली एक 2/2 का स्क्वायर हमको यहाँ लगाना है। तो हमने क्या किया, अगले स्टेप में एक 2/2 का स्क्वायर यहाँ लगा दिया। तो ये स्क्वायर को यहाँ लगा देने के बाद ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया है, ठीक है, अलग अलग सेट किया हुआ है। देखिए ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अभी इसका जो इसको छोड़ के जो वैल्यू था हमारे पास क्या था, x + 2 × x + 2 × x था। अभी हमने क्या कर दिया, ये 2 स्क्वायर को ऐड कर दिया और तो ये 2 स्क्वायर ऐड कर दिया, लेकिन हमको वैल्यू चेंज नहीं करना है। अगर मैं इसको 2 स्क्वायर ऐड कर दे तो इसको वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसलिए 2 स्क्वायर जैसे ऐड किया हमने क्या किया, साथ ही साथ 2 स्क्वायर माइनस भी कर दिया, वो यहाँ पर शो किया हुआ है, देखिए -2 स्क्वायर, ताकि वैल्यू हमारा x² + 4x ही बना रहे। समझ में आया यहाँ तक। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे, ये एक क्या बन गया, एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया है कि नहीं, ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ये देखिए जिसका साइड क्या है, यहाँ से यहाँ तक x और ये +2, और ऊपर में भी यहाँ से यहाँ तक x और ये +2। तो ये जो स्क्वायर बन गया ये क्या बन गया, x + 2 होल स्क्वायर बन गया। तो ये हो गया x + 2 होल स्क्वायर, और माइनस इसके साथ हमारा क्या है, 2 स्क्वायर। तो यानी कि x + 2 होल स्क्वायर -4 बन गया। ये जो x² + 4x हो गया, इसको हमने किस में चेंज किया, x + 2 होल स्क्वायर -4, और पहले से हमारे पास -5 था, है कि नहीं। मैंने क्या बोला था, सिर्फ x² + 4x में फोकस करने के लिए, लेकिन -5 भी था। तो तो देखिए जो इक्वेशन था एक्चुअल में x² + 4x -5 = 0 था। इसमें से हमने ये चीज में फोकस किया था और इस चीज को हमने क्या में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने x + 2 होल स्क्वायर -4, इसका वैल्यू हो गया -5 = 0। तो x + 2 होल स्क्वायर -9 = 0। तो देखिए इस फॉर्म में हम लाना चाहते थे। तो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था कि इसका जो सॉल्यूशन है कितने आसानी से आ गया। यहाँ से यहाँ पे 2 स्टेप में हम आ गए, फिर यहाँ पे 2 स्टेप और करेंगे तो हमारा x का वैल्यू इसमें निकल जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ लाने के लिए तो हमने इतना कुछ किया। तो स्टूडेंट्स, इतना कुछ आपको करना नहीं है, ये तो बस आपको समझाने के लिए किया कि हम जो प्रोसेस फॉलो करने जा रहे हैं x² + 4x को इसमें चेंज करने के लिए, उस प्रोसेस का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर को कंप्लीट किया, है ना। ये प्रोसेस का नाम है। हम आपको जो है एक इजी ट्रिक भी आपको बताएंगे कि आप कैसे तुरंत इस स्टेप से यहाँ पर आ जाए, आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो यहाँ पर जो भी चीज़ आपको बताया, ये चीज़ आपको समझाने के लिए कि ये वैल्यू जो है, हम जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं ये वैल्यू चेंज नहीं होता। ये वैल्यू जैसा x² + 4x वो x² + 4x ही रहता है, खाली उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो तरीका अलग हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आया। होप ये डायग्राम आपको समझ में आया। मैंने जितना सिंपल हो सके आपको बताने का कोशिश किया। नाउ अभी मैं आपको एल्जेब्रिकली बता दूं कैसे क्वेश्चन को देखकर ऑब्वियसली आप डायग्राम बनाने के लिए नहीं बैठेंगे, इतना टाइम आप वेस्ट नहीं करेंगे उसमें। कैसे क्वेश्चन को देखकर आप इसको तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने किस में फोकस किया था, हमने फोकस किया था x² + 4x में। हमारा इक्वेशन क्या था, x² + 4x -5 = 0। ये था, मैंने क्या बोला था आपको, इसमें फोकस करना था। हमने इसमें फोकस किया। हमने जनरली क्या किया, ये 4x को जो है डिवाइड कर दिया, है कि नहीं, 2x में डिवाइड कर दिया, ऐसे ही किया था। तो ये 2x को एक्चुअली हम ये भी लिख सकते हैं ना, 4/2x + 4/2x। 4/2x क्या, 2x ही आएगा, 4/2x क्या आएगा, 2x ही आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम x² + 2x + 2x, फिर हमने इसमें क्या किया था, +2 स्क्वायर किया था, -2 स्क्वायर किया था, है कि नहीं। ये करने के बाद, ये +2 स्क्वायर और -2 स्क्वायर करने के बाद ये जो है हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। कैसे बना, x² प्लस ये 2x + 2x एक्चुअली क्या हो गया, देखिए इसमें से अगर कॉमन लेते हैं, हम x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, x + 2, और यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या रह जाएगा, x + 2 -2 स्क्वायर। तो ये दोनों में से अभी देखिए x + 2 कॉमन आ जाएगा एंड x + 2 कॉमन आ जाएगा -2 स्क्वायर। तो ये x + 2 × x + 2 क्या हो गया, एक्चुअली x + 2 होल स्क्वायर एंड -2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया। तो ये प्रोसेस, ये कैलकुलेशन हमारा चला जब हमने वो डायग्राम से किया था, तो एक्चुअली ये प्रोसेस इसमें चल रहा था। ठीक है,
तो इसको कैसे आप याद रखेंगे कि सर देखिए अभी भी आपने बोला था कि जो स्टेप जो है तुरंत हम कर पाएंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत सारा स्टेप्स दिख रहा है। यही क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, लेकिन आपको इतना सारा स्टेप्स करना नहीं होगा। क्यों नहीं करना होगा, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। देखिए अगर एक्स स्क्वायर, पहले इसी को बताता हूँ फिर रैंडमली कोई भी हम एक एग्जाम्पल लेके या फिर यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उससे हम करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, ये तो हमारा a हो गया, ये हो गया b, ये हो गया c। इसमें a का इसमें c का कोई फंक्शन नहीं है। फिलहाल मैं ये मान के चलता हूँ कि a जो है 1 है इसमें, ठीक है, तो इजीली मैं बता पाऊंगा एंड आप भी इजीली समझ पाएंगे। तो अगर a 1 होता है तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, ये ऐसे करेंगे x प्लस b बाई 2, क्या करेंगे x प्लस b बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस करना होगा, याद रखना हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये माइनस, तो माइनस फिर से यहाँ पे b बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये तो आप याद रख पाएंगे क्या करना होता है आपको, x प्लस b बाई 2 होल स्क्वायर करना होता है। ये जो ये लेके आने के लिए हमको जस्ट x मतलब ये x और b का वैल्यू जो भी है उसको डिवाइडेड बाई 2 करके होल स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस इसी चीज को b बाई 2 होल स्क्वायर कर देंगे और जो c का वैल्यू है वो ऐसे का वैसे रखेंगे, तो हमारा जो वैल्यू था वो आ जाएगा। देखिए ये वाला चीज मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, जो इक्वेशन है वो आता है कि नहीं सेम टू सेम। तो x प्लस 4 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा ना, 4 बाई 2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर, देखिए माइनस 2 स्क्वायर माइनस 5 मतलब माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 इक्वल टू 0 आ गया। उतना वो नहीं वो डायग्राम करना पड़ेगा, नहीं जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं कि कैसे आया वो करने का जरूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रोसेस याद रखना होगा। क्या करना है हमको, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड करने के लिए x प्लस b बाई 2 होल स्क्वायर लेना है, माइनस b बाई 2 होल स्क्वायर लेना है, उसके बाद c जैसा है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसको रखना है इक्वल टू 0। ये बस याद रहेगा तो आप तुरंत कोई भी इक्वेशन आपको दिया जाए आप तुरंत उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिए कितने जल्दी आप निकाल सकते हैं। ये तो हो गया जहां पर आपका a हमने मान लिया कि 1 है, लेकिन जरूरी नहीं कि a 1 हो। a जो है जैसे यहाँ पे 1 लिया, a जो है कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस समय में कैसा करेंगे, अगर x स्क्वायर का 1 छोड़ के कोई दूसरा कोफिशिएंट होता है तब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कोफिशिएंट है हमको यहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आना है और यहाँ लेके आना है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो 3x स्क्वायर है माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, इसको अगर मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, जो भी इसका कोफिशिएंट है ना पूरे इक्वेशन को उससे पहले तो डिवाइड कर दूंगा। तो पूरे इक्वेशन को उससे डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, देखिए 3x स्क्वायर को आप अगर डिवाइड करते हैं 3 से तो ये x स्क्वायर आ गया, माइनस 5x को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 5x बाई 2, और 2 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 बाई 3, और 0 बाई 3 करेंगे तो 0 ही आएगा। अब मेरा मकसद क्या है कि जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का उसको 1 लेके आना। तो अगर 1 ऑलरेडी है तो हम सीधे ये फॉर्मूला को लगा दे रहे हैं, अगर 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो भी इसका कोफिशिएंट है पूरे इक्वेशन को उसी से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 3 होगा उसी से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। जैसे ये 1 हो जाएगा फिर हम ये वाला मेथड लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगा सकते हैं। इसमें आप सोच रहे हैं कि सर ये बी और सी तो फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में आ गया तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन तो आपको आता ही है, हमको बस वही मेथड को फॉलो करना है। क्या करेंगे, तो इसका कोफिशिएंट को हमने क्या कर दिया 1 में लेके आ गया। कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो जो मेथड मैंने बताया उसमें आपको कर देना है। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आपको क्या करना है, इसका कोफिशिएंट को 1 बनाना है एक्स स्क्वायर का। वो कैसे बनाएंगे आप, इसके आगे जो भी कोफिशिएंट है उसी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो हमने कर दिया। अभी हमारा अगला मेथड क्या है, हमको क्या करना है, एक्स प्लस बी बाई 2 बताया था मैंने आपको होल स्क्वायर लिखने के लिए। तो ये प्लस लिखना है या माइनस लिखना है ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में प्लस था इसलिए मैंने प्लस बताया था, यहाँ पर जो है माइनस है तो हम इसमें क्या करेंगे, x माइनस देंगे। नाउ b बाई 2 बोला है तो इसमें b का वैल्यू क्या है 5/3 है ना। 5/3 डिवाइडेड बाई 2 अगर करते हैं हम लोग, ये 5/3 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 मतलब क्या है 2/1, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 5/3 इंटू 1/2 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/3 1 इंटू 1/2, फिर ये स्क्वायर लगा देना है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, फिर से b बाई 2 को लिखना है, यानी कि 5/3 इंटू 1/2 का क्या होगा स्क्वायर होगा, प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 3 to the 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। अब चाहे तो इसको, ये दोनों को इधर ले जाके सॉल्व कीजिए, वो भी हो जाएगा, या फिर यहाँ पर ही आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। x माइनस 5/6 होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस मैंने कॉमन लेके क्या कर दिया, दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया, 25/36 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5/6 होल स्क्वायर माइनस, अच्छा इसका एलसीएम कितना होगा, 3 और 36 का एलसीएम करेंगे तो 36 ही आएगा ना। 25 माइनस 3 12 36, 2 12 24 is equal to 0. Now x minus 5/6 whole square minus 1/36, ठीक है, is equal to 0। उसके बाद ये आ गया हमारा, अब माइनस 1/36 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस 1/36 हो जाएगा। उसके बाद जैसे सॉल्यूशन निकालते हैं हम उस तरह का सॉल्यूशन निकालेंगे, प्लस 1/36, फिर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट होने के बाद जो वैल्यूज आएगा वो हम एक प्लस में एक माइनस में आएगा। उसके बाद फिर माइनस 5/6 को भी हम उधर लेके जाएंगे। चलिए मैं करके दिखाता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। उसके बाद x माइनस 5/6 होल स्क्वायर है ना, माइनस 1/36 को उधर ले जाता हूँ तो प्लस 1/36 हो जाएगा। फिर ये रूट स्क्वायर इधर आने से ये बन जाएगा रूट 1/36, यानी कि x माइनस 5/6 का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 1 का रूट 1 होता है, 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है। तो x का वैल्यू क्या होगा 1/6, अगर प्लस में लेता हूँ एक बार और माइनस 5/6 को इधर लेके आऊँगा तो 5/6 हो जाएगा। एंड x का वैल्यू क्या होगा माइनस 1/6 प्लस 5/6, है कि नहीं। एक बार प्लस 1/6, एक बार माइनस 1/6, और माइनस 5/6 तो इधर आने से प्लस 5/6 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, एंड इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, एलसीएम लेते हैं 6 माइनस 1 प्लस 5, ये हो जाएगा 4/6 मतलब 2/3। तो आंसर आपको एक 1 मिल रहा है, एक 2/3 मिल रहा है, ठीक है। तो जो प्रोसेस मैंने बताया उसको मैं फिर समराइज कर दूंगा अभी, दोनों प्रोसेस, जब हमारा कोफिशिएंट 1 है और जब नहीं है, दोनों में क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया वो दोनों ही मैं बता दूंगा। तो बुक में जो मेथड आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला मेथड आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, ठीक है। तो इसको अगर आप अवॉइड करना चाहे तो कर सकते हैं। कौन सा वाला मेथड, मैं इस वाले मेथड की बात कर रहा हूँ। ये जो मेथड है इसको आप नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। ये वाला एग्जांपल को हमने इसको किस तरह से किया है, हमने इसको किया है जो ऑल्टरनेटिव मेथड है उस मेथड से किया है, एंड आप भी इसी मेथड को फॉलो कीजिए, क्योंकि इससे जो सॉल्यूशन है वो जल्दी हो जाता है। इस ऑल्टरनेट प्रोसेस से हमने किया है यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या आया था, 1 आया था एंड 2/3 आया था। तो आंसर इसका देखिए 1 एंड 2/3 ही है, ठीक है। ना मैं आपको फिर से जो प्रोसेस है वो समराइज कर देता हूँ, आप उसको लिख के रखो कॉपी में कि जब कोफिशिएंट 1 रहेगा तब हमको क्या करना है, एंड कोफिशिएंट जब 1 नहीं रहेगा तब क्या करना है। तो मान लीजिए x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस दे देता हूँ। तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे x प्लस माइनस b/2, प्लस माइनस मतलब अगर इधर प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, b/2 स्क्वायर, यहाँ पर हमेशा ही माइनस रहेगा, b/2 स्क्वायर, फिर प्लस माइनस c इक्वल टू 0, ये हो गया चेंज, ठीक है। अगर a का वैल्यू, तो ये था अगर a इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो a का वैल्यू 1 होता है, लेकिन अगर a इज ग्रेटर देन 1 होता है तब उस समय हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0, तब ये थोड़ा सा कंप्लीटिंग द स्क्वायर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या ध्यान दीजिएगा, x प्लस माइनस, या तब हो जाएगा b/2a हो जाएगा। यहाँ पर जैसे से b/2 है, ये हो जाएगा b/2a होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर तो माइनस ही होगा, b/2a इसका होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे प्लस माइनस c/a हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना जो कि यहाँ पर नहीं है,
ठीक है। लेकिन अगर ये वाला रूल इसमें भी लगाते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है तो c/1 c ही होगा, ठीक है। तो आप इसको भी अगर याद रखेंगे तो भी चलेगा, बट ये है दोनों का डिफरेंस, ठीक है। कि अगर a का वैल्यू 1 रहेगा तब हम लोग डायरेक्टली ये लिख देंगे तो हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो जाएगा। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहता है, जैसे 2, 3, 4, तब हम लोगों को जो फॉर्मूला है वो इस तरह से करना है, ठीक है। तो आई होप ये जो दोनों मेथड मैंने बताया है, ये दोनों मेथड आप क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, एंड जब हम सॉल्व करेंगे तब इतना सारा जो स्टेप्स आपको दिखाया गया उतना करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ABC पहचानना है एंड आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है।